10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You don't have to go and do the battle. You can win the battle before you go to the battle. कैसे? अपने मुंह के वचनों के द्वारा। मुंह खोलो और घोषणा करो अपने शरीर के ऊपर। अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर ब्लेस्ड है। परमेश्वर कहता है आई विल ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। कभी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में। आपके हाथ कभी उधार लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, मगर जातियों को उधार देने के लिए बढ़ेंगे यीशु के नाम में। इस समय विश्वास करो कि आप परमेश्वर के उस सदा बहते हुए झरने के नीचे खड़े हो। कंटिन्यूअल सप्लाई इज योर पोर्शन। आप उस पेड़ के समान हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है। सो आपका एक हिस्सा है। मरकुस 11:23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या मान ले कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। मगर अगर मुंह बंद है तो पहाड़ जिंदगी भर खड़ा रहेगा। अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो मुंह खोलकर आदेश देना पड़ेगा। पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर की है, पहाड़ को आदेश देना आपका काम है। कैंसर को नाश करना परमेश्वर की सामर्थ है, कैंसर को आदेश देना, श्राप देना आपका काम है। Today we are going to learn about the principle of decreeing God's word. आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से घोषणा करने के सिद्धांत को, and how powerful it is, और कितना ताकतवर है। and if you are not practicing it, और अगर आप इसको नहीं करते, you are allowing the enemy, you are allowing him to run wild. तो आप दुश्मन को मौका देते हैं जंगली तरीके से भागने के लिए आपके जीवन में। Amen? There are two kind of Christians. दो तरह के मसीह लोग हैं। Those who have faith, पहले जिनके पास विश्वास है, let me complete. Those who have faith in God, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, and it's good. और अच्छी बात है, You get saved by that. आप उसके द्वारा उद्धार You पाते believe in हो, Jesus. यीशु पे विश्वास करते So हो। they say, I believe in Jesus. वो कहते हैं मैं यीशु को I'm मानता going to हूँ, heaven. मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। It's good. अच्छी बात है, But there is another faith. लेकिन एक अलग तरीके का विश्वास। God doesn't just want you to have faith in Jesus. God wants you to have faith of Jesus. परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपको यीशु पर विश्वास हो, परमेश्वर चाहता है यीशु के जैसा विश्वास आपको हो। Are you guys with me? Faith in God, you will only cry out and beg to God. परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो केवल परमेश्वर को चिल्लाकर पुकारोगे हर बात में। But when you become a participator with the faith of God, you will participate with God to move mountains in your life. लेकिन जब आप परमेश्वर के विश्वास में सहभागी हो जाते हो, हिस्सेदार हो जाते हो, तो उसके साथ मिलकर आप पहाड़ों को हिलाने का काम करते हो अपने जीवन से। Because many Christians see themselves as powerless, so all they can do is plead and beg God so that God will one day have mercy in their life and maybe will change something in their life. क्योंकि बहुत से अधिकतर मसीह लोग अपने आप को कमजोर और बेकार समझते हैं, तो वो परमेश्वर से गुहार लगाते हैं, रोते हैं कि वो कुछ कर दे तो शायद जिंदगी में कुछ बदल जाएगा एक दिन। That's not who you are. लेकिन आप ये नहीं हैं। Amen? आमीन। Come on. If you say that, I'll go. अगर ऐसे कहोगे तो मैं चले जाऊंगा। Okay? I'll better go to Africa. मैं अफ्रीका चले At जाऊंगा। least people are so excited for the word. लोग उत्साहित तो होते हैं वचन के लिए। Amen? So, today we are going to learn about our kingly ministry. आज हम सीखने वाले हैं हमारी राजा होने की सेवकाई See, के what बारे has में। happened is the church has only focused on our priestly ministry. क्या हुआ है, कलीसिया ने सिर्फ याजक होने की सेवकाई पे ध्यान दिया है। So, fasting सो उपवास and करो, praying प्रार्थना करो and worshiping. आराधना करो।
So people think that's all we can do. सो लोगों को लगता है अब यही कर And सकते it's हैं powerful. और वो ताकतवर Priestly है। ministry is powerful. याजक की सेवकाई ताकतवर है। As a priest, you offer sacrifices to God. याजक होकर आप परमेश्वर को बलिदान देते हैं। But God has not just made us priests, God has also made us what? Come on, shout it out. Kings. लेकिन परमेश्वर ने हमें केवल याजक ही नहीं बनाया, उसने और क्या बनाया? हमें राजा बनाया है। All right, put Revelation 1:6. प्रकाशित वाक्य 1:6। Let's see what the word says. हम देखते हैं वचन क्या कह रहे हैं आप। And this is talking about Jesus, that Jesus has made us kings. और ये यीशु के बारे में कह रहे हैं कि यीशु ने हमें राजा बना दिया। कितने राजा हैं यहाँ पे, उन्हें पता ही नहीं? How many kings are here and they don't even know it? The Bible says, बाइबल कहती है, is this in your Bible? क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है? Does the Bible say that one day when you go to heaven, then He क्या will make you kings? क्या आपकी बाइबल ऐसा कहती है कि एक दिन जब आप स्वर्ग जाओगे तब वो आपको राजा बनाएगा? What's the tense here? Is it future tense? Is it past tense? किस काल में लिखा गया है? भूतकाल में, भविष्य काल में? Huh? Past. What does past means? बीत गए कल का मतलब क्या होता है? That means it's done. मतलब हो चुका है। So the Bible says बाइबल कह रही है this thing is a done deal. कि ये बात हो चुकी है पहले That ही। Lord Jesus Christ has already made you kings and priests to His God. कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको राजा और याजक बना दिया है अपने परमेश्वर के सामने। Does your Bible say that? क्या आपकी बाइबल ऐसा कहती है? You need to wear the kingly mentality. तो वो राजा होने की मानसिकता आपको पहननी पड़ेगी। Say, my Lord Jesus Christ has made me king and a priest. बोले मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे राजा और याजक बनाया है। Amen? आमीन। Do you believe that? क्या आप ये मानते हैं? So you are a king. तो आप राजा हैं। Is that true? ये सच है You are क्या? a king. आप राजा हैं। You are a king. आप राजा हैं। And the last thing you will see a king doing is begging, because kings don't beg. और आखिरी काम जो आप किसी राजा को कभी करते हुए देखोगे वो भीख मांगना है, क्योंकि राजा लोग भीख नहीं I मांगते। said kings don't beg. मैंने कहा राजा लोग भीख नहीं मांगते। You know what kings do? आप जानते हो राजा क्या करते हैं? Kings decree by power. राजा घोषणा करते हैं सामर्थ्य के साथ। And the Bible says you are a king. और बाइबल कहती है तुम राजा हो। Say, I am a king. बोले मैं राजा हूं। The blood that is running in your veins. Jo- You know the communion that we do here. Is this a Christian ritual? जो लहू आपकी रगों में दौड़ रहा है, जो प्रभु भोज हम लेते हैं, ये कोई ईसाई रीति रिवाज है? You are a partaker of the flesh of Jesus and the blood of Jesus. आप हिस्सेदार हो यीशु के शरीर और उसके लहू में। The blood that is running in our veins is a royal blood. वो लहू जो हमारी रगों में भाग रहा है वो राजघराने का लहू है। Amen. आमीन। Not only it's a royal blood, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो राजघराने का है, it's the blood of God. वो परमेश्वर का लहू है। The day you will know this, जिस दिन आप ये जान गए no sickness can rule over your body. कोई बीमारी आपके शरीर पर राज नहीं कर सकेगी। You will know that the moment an infection, an allergy, an infirmity tries to touch your blood, it dies instantaneously, because eternal life is flowing in your veins in the name of Jesus. आपको ये पता होगा जिस दिन कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी आपके शरीर को छूता है तो वो छूते ही मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवन आपकी रगों में भाग रहा है। Do you believe that? मानते हैं? Come on, shout aloud, amen. जोर से आमीन कहे। Say, I'm a king. बोले मैं राजा हूँ। I'm a king. मैं राजा हूँ। What do kings do? राजा क्या करते हैं? Kings rule. राजा राज्य करते हैं। They rule by their decree. वो अपनी घोषणाओं के द्वारा राज्य करते हैं। Hear this. सुनिए, A mute king एक बहरा, एक गूंगा राजा is a powerless king. शक्तिहीन राजा है।
I'm not talking about physical defect. मैं शारीरिक Then he can write a decree. I'm not talking about that. मैं I'm शारीरिक talking रूप से गूंगे की बात नहीं when he has to speak, he doesn't speak. When the enemy is taking his territory, he sits and does nothing. He's a powerless king. मैं कह रहा हूं जब दुश्मन उसके जीवन के विरोध में आता है और वो राजा चुप बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता, तो वो शक्तिहीन है। Amen. If God had to do everything in your life, अगर परमेश्वर को आपकी जिंदगी में सब कुछ करना था, first he would have never given you authority. पहले वो आपको अधिकार ना देता, Second, he would have never made you a king. दूसरा आपको कभी राजा ना बनाता। He cannot make you a king and not give you a spear to rule. ये संभव नहीं कि वो आपको राजा बना दे लेकिन आपको राजदंड ना दे राज्य करने के लिए। King, kingship, or the word king is not a title. राजा होना या राजस्व एक ओहदा नहीं है। Every king has a kingdom. हर एक राजा को एक राज्य दिया जाता है। You where you are, आप जहां पर हो, you have a kingdom. एक राज्य दिया गया आपको। And God expects you और परमेश्वर आपसे उम्मीद करता to है rule it with his power. कि उस राज्य में राज करो उसकी ताकत के द्वारा। Ruling over that Instagram right now. बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहले उस इंस्टाग्राम पे प्रभुता करना शुरू कर दो। How can God trust you with nations if you cannot have dominion over an app? परमेश्वर कैसे आपको देशों को सौंप सकता है अगर आप पहले एक ऐप पर नियंत्रण नहीं कर सकते? Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह So रहा many people have become slave to Instagram, to these social media things. हूं। बहुत से लोग दास बन गए हैं इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स का। If tomorrow अगर कल the founders of Instagram would shut Instagram, there would be millions who will go in depression इंस्टाग्राम के बनाने वाले अगर इंस्टाग्राम को बंद कर दे तो लाखों लोग डिप्रेस हो जाएंगे, because their entire life is there in Instagram. क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम पर ही चलती है। See, there are areas in your life where the enemy is working. God says, "My son, get up and take dominion." आपकी जिंदगी में क्षेत्र हैं जहां पर दुश्मन काम कर रहा है। परमेश्वर पिता कह रहा है, मेरे बेटे उठ और उस क्षेत्र में राज कर। Get up. उठ, Know who you are. जान ले तू कौन है, Know who you are. जान ले तू कौन है। I declare over you that your days of begging are over in मैं Jesus' तुम्हारे name. ऊपर घोषणा करता हूं कि तुम्हारे भीख मांगने के दिन खत्म हो गए यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Ecclesiastes 8:4. Are you ready? सबोपदेशक 8 उसका 4 तैयार The है? word is coming. वचन आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. What does the word say? वचन क्या कहता है? Where the word of a king is, there is what? There is what? क्योंकि जहां राजा का वचन होता है वहां उसकी सामर्थ्य होती है, वचन कहता है। But how does that apply to us? लेकिन ये हम पर कैसे लागू होगा? Because we are kings. क्योंकि हम राजा हैं। Did you read Revelation 1:6? प्रकाशित वाक्य 1:6 पढ़ा था? Do you believe? See, there are very few messages that talk about the kingship of a believer. That's why believers feel that they are powerless. हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस गिड़गिड़ा सकते हैं। बहुत कम विश्वासी हैं, बहुत कम संदेश हैं जो विश्वासियों के राजा होने के बारे में है, इसीलिए all believers think is we can just beg. What can we do? Where the word of a king is, there is what? जहां एक राजा का वचन है वहां क्या है? So where is power? कहां है उसकी सामर्थ्य राजा की? In the word. उसके वचन में। What is the word that you are declaring? What is the word that you are speaking? क्या है वो वचन जो आप अपने मुंह से घोषित करते हो, अपने ऊपर बोलते हो? Amen. Your words are not powerless. आपके मुंह के वचन शक्तिहीन नहीं है। You know, it just broke my heart because I saw a man of God, an amazing man of God. मेरा दिल टूट गया इस बात से। मैंने परमेश्वर के एक अद्भुत जन को सुना। This morning I saw one of his videos. आज सुबह मैंने उनका एक वीडियो देखा। He's no more. He has gone to be with the Lord. अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो प्रभु के पास जा चुके हैं। And I don't know why he said that, because a man at his stature
और I don't know why. और मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनके स्तर का एक व्यक्ति ऐसी बात नहीं करना चाहिए। And he said, और उन्होंने कहा pray for me, otherwise next year you will hear a news that there were a plane crash and I died in that plane crash. और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उनके लिए प्रार्थना करें, नहीं तो अगले साल वो खबर सुनेंगे कि प्लेन क्रैश हो और उसमें वो मर गए। I think he was just talking normally, casually. मेरे ख्याल से वो ऐसी ही बात बता रहे होंगे अपने लोगों को। And next year he died from plane crash. अगले साल वो प्लेन क्रैश में मर गए। Don't utter words that destroy your own destinies. आपके खुद के जीवन के उद्देश्य को नाश करने वाले शब्द मत बोलें। The day you have to understand who you are in the spirit realm. आपको समझ लेना चाहिए कि आत्मिक दुनिया में आप कहाँ हैं। You're not a sinner saved by grace. आप पापी नहीं है जो अनुग्रह से बचा लिए गए। How can you be a sinner if you're saved? आप पापी कैसे हो सकते हैं अगर बचा लिए गए तो? You are God's son and daughter. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। Be careful what comes out of your mouth. बहुत ध्यान दो आपके मुंह से क्या निकलता है। The life you're living today जो जिंदगी आप आज जी रहे हो is the manifestation of declarations you have made in the past. वो सबूत है उन सारी घोषणाओं का जो आपने अपने बीते हुए कल में की हैं। And the words that are coming out of your mouth today will be shaping your future tomorrow. और जो शब्द आपके मुंह से आज निकल रहे हैं वो आपके आने वाले कल की रचना कर रहे हैं। So don't be unwise. इसलिए बुद्धिहीन ना बने। Speak what you want to see, don't speak what you don't want to see. वो बोलना जो आप देखना चाहते हो, वो मत बोलना जो नहीं देखना चाहते हो। You heard the testimony, right? गवाही सुनी थी। The sister's dad, doctor said he will not survive. He said, no, I will live. उस बहन के पिता के लिए डॉक्टर ने कहा वो नहीं बचेंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं जिंदा रहूंगा। As a king, he exercised his power. एक राजा होने के नाते उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, Pushed death back. मृत्यु को पीछे धकेल दिया। I'm telling you, मैं आपको बता if रहा he हूं, would have said, okay, doctor are saying this, enemy would have grabbed him. अगर वो कहते ना ठीक है जो डॉक्टर कह रहे हैं वैसे ही होगा तो दुश्मन पकड़ लेता He उनको। said, no, उन्होंने कहा नहीं, I will not die, but live and declare the works of the Lord. मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करूंगा। God hasn't called you powerless. He gave you his power. परमेश्वर ने आपको ताकतहीन नहीं बनाया, शक्तिहीन नहीं बनाया, अपनी शक्ति आपको दी है। But we have to understand how to use it. पर हमें सीखना है कैसे उस शक्ति को इस्तेमाल करना है। Amen? आमीन। Praise God. Let's, without the knowledge that you are the heir of God. बिना इस ज्ञान के कि आप परमेश्वर के वारिस हो। You know what does heir mean? Heir is the apparent to the throne. He's the next in line to the throne. वारिस होने का अर्थ है जो अगला सिंहासन पर आने वाला है। And the Bible says if the heir doesn't know that he's an heir, if he's a child, he will be as a slave, as a servant. और बाइबल कहती है जो वारिस है अगर उसको नहीं पता वो वारिस है और वो बच्चा है तो वो दास के जैसे जिएगा। It's sad that there are many spirit-filled believers who are kings but are living as beggars. बहुत दुख की बात है कि बहुत से आत्मा से भरे हुए विश्वासी हैं जो राजा हैं, वारिस हैं, लेकिन भिखारियों की तरह जी रहे हैं। Let that not be your story. आपकी कहानी ऐसी ना हो। Let that not be your story. ये आपकी कहानी ना बने। You gain understanding. You gain knowledge who you are. आप समझ को ले लें, आप ज्ञान को ले लें, आप कौन है इस बात का। Amen. Put Galatians 4:1. गलातियों 4:1 देखें। The Bible says as long as the heir is a child. बाइबल कहती है जब तक वारिस बच्चा है। And this word child comes from the Greek word nepios. और ये जो बच्चा शब्द है यूनानी के नीपियोस शब्द से आता है। Nepios is the child who has not yet learned how to speak. नीपियोस वो बच्चा होता है जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है। And there are many nepios believers in the kingdom. और बहुत से ऐसे नीपियोस विश्वासी कलीसिया में हैं। They are coming to church 20 years, 30 years, 40 years. They have not yet learned to speak, how to speak like a king. वो कलीसिया में 20 साल, 30 साल, 40 साल से रहे लेकिन अभी तक नहीं सीखे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। Kings speak differently. राजा अलग बात करते हैं। Say, I'm a king. बोले मैं राजा हूं। And Jesus is the King of kings. और यीशु राजाओं का राजा है। Amen. So whenever you are saying Jesus, you're the King of kings, not only you are knowing who he is, you're also knowing who you are.
जब आप कहते हैं कि यीशु आप राजाओं के राजा हैं, आप सिर्फ ये नहीं पहचान रहे कि वो कौन है, आप ये भी पहचान रहे हो कि आप कौन हो। Put that scripture again. As long as an heir is a child, he's Jab- no different than a slave. जब तक एक वारिस छोटा बच्चा है, वो नौकर से, दास से अलग नहीं है। Kids, small kid doesn't know how to talk. छोटे बच्चों को नहीं पता कैसे बात करते हैं। How did God create this entire universe? परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को कैसे बनाया? He spoke. उसने बोला। How does God rule this universe? परमेश्वर कैसे राज्य करता है इस पूरी सृष्टि के ऊपर? He spoke. वो बोलता है। When he came to this earth, जब वो पृथ्वी पे आया, how did he cast out demons? उसने दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला? He spoke. उसने बोला। How did he calm the storms? उसने He तूफान को कैसे चुप कराया? How बोला। did he heal diseases? बीमारियों को He कैसे चंगा किया? उसने spoke. बोला। Everything that God does, he speaks. God rules by speaking. हर कुछ जो परमेश्वर करता है उसके लिए वो बोलता है। परमेश्वर बोलने के द्वारा राज्य करता है। If we are wise kids, अगर हम बुद्धिमान बच्चे हैं, we will observe our father. तो अपने पापा को देखेंगे। He is the king of kings. वो राजाओं का राजा है। I am a king, you are a king. मैं राजा हूँ, आप राजा हैं। We will see what he does. हम देखेंगे वो क्या करता है। In difficult situation, what does he do? मुश्किल परिस्थिति में वो क्या करता है। Even if you see, अगर आप देखो, read all the gospels, सारे सुसमाचार, you will never ever hear Jesus pleading. Every time you will see him making declarations. आप कभी भी यीशु को गिड़गिड़ाते हुए नहीं पाएंगे। वो हमेशा घोषणा करता नजर आएगा। Jesus, don't you care we are perishing? यीशु तुम्हें परवाह नहीं, हम नाश हो रहे हैं। And Jesus rebukes them. और यीशु चेलों को डांट देता है। Why did Jesus rebuke the disciples? यीशु क्यों चेलों को डांटता है? Jesus rebuked the disciples because disciples didn't rebuke the storm. यीशु ने चेलों को इसलिए डांटा क्योंकि चेलों ने तूफान को नहीं डांटा। And then what did he do? और फिर उसने क्या किया? He said, okay disciples, उसने कहा ठीक है चलो, we need to fast for 40 days. अब हमें 40 दिन उपवास करना पड़ेगा। Oh, a big demon is after us. वो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा हमारे पीछे है। He knows who he is. उसको पता है वो कौन है। He looked at the storm उसने तूफान को देखा and he said, peace, be still. That's it. और कहा थम जा, और इतना ही। What did he do? क्या किया? He made declaration. उसने घोषणा कर दी। He rules. A king rules by decree. वो राज्य करता है, एक राजा शासन करता है घोषणाओं के द्वारा। A king rules by decree. एक राजा शासन करता है घोषणाओं के द्वारा। Amen. If you want to walk in authority, if you want to walk in power, you will have to learn how to make declarations by faith. अगर आपको अधिकार में जीना है, सामर्थ्य में जीना है, तो सीखना पड़ेगा राजाओं की तरह घोषणा कैसे करूं। लाजरस come forth. बाहर आ जा। Blind man, see. अंधे आदमी What do you देख। see? What is Jesus doing? You will see him just making declaration. यीशु क्या कर रहा है, आप उसको घोषणाएं करते देखेंगे। Hear this सुनिए and understand. और समझें। As priest, याजक होने के नाते we go to our prayer closet हम अपने प्रार्थना कक्ष में जाते हैं and we pray and fellowship with the Father. और प्रार्थना करते हैं, पिता के साथ समय बिताते हैं, We build relationship. उसके साथ रिश्ते में बढ़ते हैं। We grow in our awareness that He's in us. इस बात में बढ़ते हैं कि वो हमारे अंदर रह रहा है। And then when we come out, we start decreeing over situation, over mountains, over thing that has been holding us captive. और फिर जब हम बाहर आते हैं उस प्रार्थना कक्ष से, तो हम घोषणाएं करने लगते हैं हर उस परिस्थिति के ऊपर जिसने हमें बांध कर रखा था। Hear this. सुनिए, In the Old Testament, पुराने नियम में a priest was supposed to go into this tabernacle, एक याजक का काम था उस तंबू में जाना। right? When you go into your prayer closet, जब आप अपने प्रार्थना कक्ष में जाते हो, you enter as a priest. आप एक याजक बनकर जा But रहे when you come out of that prayer closet, हो। लेकिन जब उस प्रार्थना कक्ष से बाहर आ रहे हो, you come out as a king. एक राजा बनकर आ रहे हो, Come out as a king. एक राजा की तरह आ Are you रहे getting हो। what I'm saying? You are a priest and you are a king. आप एक याजक हैं और आप एक राजा हैं। Your responsibility is not just to offer sacrifices to God alone, but your responsibility is also to rule and reign over every evil work of the enemy that enemy is trying to bring against
your life. आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि आप परमेश्वर के सामने जाके उसके साथ में प्रार्थना करें, लेकिन ये कि आप बाहर आकर राजा की तरह दुश्मन की हर एक बात के ऊपर राज्य करें और प्रभुता करें। Amen. One thing that you have to take out of your dictionary is pity. एक बात जो आपको अपने डिक्शनरी से, अपने शब्दकोश से बाहर निकालनी है, वो है तरस। Stop expecting sympathy. दूसरों से सहानुभूति ढूंढना बंद कर दो। Amen. Speak the word. Start making declarations. Let's go further into the word. वचन को बोले, वचन की घोषणा करना शुरू करें। Okay, where is the power? वो सामर्थ्य In कहाँ the है? title of a king? राजा के ओहदे में Where is the power? कहाँ है उसकी सामर्थ्य? Where? In the word. उसके That वचन means if the king is silent, इसका मतलब अगर राजा चुप है the enemy will bind the king. तो दुश्मन उसको बांध देगा। Victory is impossible with a closed mouth. बंद मुंह के साथ जय मिलना असंभव है। I said victory is impossible with a closed mouth. मैंने कहा बंद मुंह के साथ जय मिलना असंभव है। Amen. आमीन। That's why I want to tell you, your victory is in your mouth. इसलिए बताना चाहता हूँ, आपकी जय आपके मुंह में है, A breakthrough is in your mouth. आपका छुटकारा आपके मुंह के अंदर है। Amen. आमीन। Job 22:28. अय्यूब 22 उसका 28। Can we read it? क्या इसको पढ़ सकते हैं? Okay, 1, 2, 3, come on, go. You will also declare a thing, and it will be established for you. Now, wait a minute. What? यहाँ लिखा है, जो बात तू ठाने वो तेरे लिए स्थापित की जाएगी। And there are many Christians, when we teach this, they start to come and fighting. They say, who do you think you are? Are you God? No. जब हम ये सिखाना शुरू करते हैं तो बहुत से मसीह लोग आके लड़ते हैं कि तुम कौन कहते हो, हम क्या परमेश्वर है क्या हम? They are talking about our Father. वो हमारे पिता की बात कर रहे हैं। Yeah. I'm not my father, but I'm his son. मैं अपना पिता नहीं हूँ लेकिन मैं उसका बेटा हूँ। If I wear my dad's suit, अगर मैं अपने पिताजी का सूट पहन कर आऊँ और कोई मुझे बोले, हाँ भाई तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम सजवान जी हो? मैं कहूँगा हाँ मैं उनका बेटा हूँ। and somebody says, who do you think you are you Mr. Sajwan? I'll say मैं उनका बेटा, I'm his son. The best thing that a father desires, सबसे उत्तम बात जो एक पिता चाहता है that your son वो ये कि आपका बेटा will represent you. आपका प्रतिनिधि बन जाए। Jesus said, now you go. यीशु ने कहा अब तुम जाओ। Anyone who receives you, they receive me. जो कोई तुमको ग्रहण करता है वो मुझको ग्रहण करता है। Amen. आमीन। I want you to develop this mindset. Know who you are. Know who you are. मैं चाहता हूं आप ये मानसिकता बना लें और आप जान लें आप कौन है। ध्यान जिस पर लाना चाहता हूं यहाँ पे, People say, लोग कहते हैं केवल जो परमेश्वर चाहता है वही होता है। only what the Lord wants happens. हम तो मिट्टी हैं। We are only dust. बाइबल पढ़ी होती अच्छे से तो ऐसी बात नहीं करते ना। If you would have read the Bible better, you would not talk like that. परमेश्वर का वचन कहता है इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर अब परमेश्वर की महिमा है। The word of God says, in these vessels or in these jars of clay, now the glory of God abides. अरे हम तो कुछ नहीं, हम Oh, we are nothing, we are dust. false humility has robbed so many people. झूठी नम्रता ने बहुतों को कंगला कर दिया। भैया जब वो कह रहा है तुम राजा हो तो तुम्हारा क्या जा रहा है बोलने में कि तुम राजा हो? बोलो तुम राजा हो। When he says you are a king, what loss is it to you for to say that you are a king? नहीं पर Let me tell you a funny story and then एक मजाकिया कहानी बताता हूँ। I was telling this yesterday. मैं कल बता रहा One time a man came to a pastor हूँ। एक बार and he was worshiping. एक व्यक्ति पास्टर के पास आया और वो आराधना करके आए थे।
And that pastor told him, तो उन पास्टर ने उनसे कहा, wow, you played amazing. आपने बहुत अच्छा बजाया. He said, no, it was not me, it was all Jesus. उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं, वो तो सब यीशु ने. Have you heard people say that? सुना है लोग ऐसी बात करते हैं, मैं नहीं. The pastor said, उतना भी अच्छा नहीं था. And the pastor said it wasn't that great also. Own what God says about you. मालिक बन जाओ उस बात के जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है. When the Bible says He has made you kings and priests, you say, thank you, Father, that you have made me king and a priest. जब पिता कहता है कि मैंने तुझे राजा और याजक बनाया है, तो कहो धन्यवाद पिता कि आपने मुझे राजा और याजक बनाया है. प्रभु जी हम तो तुच्छ हैं, हम तो कीड़े के समान, प्रभु पापी तुच्छ मनुष्य. Oh Lord, we are If you think these prayers get you brownie points, I have a news for you. These prayers will shut heaven for you. अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रार्थना करने से आपके लिए कुछ बढ़िया हो जाएगा स्वर्ग से, तो बता देता हूँ खबर, आपको स्वर्ग बंद हो जाएगा ऐसी प्रार्थनाओं से आपके लिए. I'm like angels would be talking. ये कौन है? कोई भिखारी है, परमेश्वर का बेटा तो नहीं है. Angels would ignore you, saying must be some beggar. The Bible says, come boldly before the throne of grace. बाइबल कहती है साहस के साथ आ जाओ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने. What does boldly mean? साहस का मतलब क्या You होता है? say it is my Father that I am going to. आप जानते हो, कहते हैं मैं अपने पापा के सामने जा रहा हूँ, अपने पिता के सामने जा रहा हूँ. Boldly. साहस के साथ. It is the boldness that opens the most holy place. साहस एकमात्र चीज है जो उस अति पवित्र स्थान को खोल देता है. Amen. Amen. But that boldness cannot be faked. लेकिन वो साहस का ढोंग नहीं किया जा सकता. I have another funny story to tell you. एक और मजाकिया कहानी. One time what happened, एक बार my boss, a company that I used to work for, all his family they work in police department. मैं जिस कंपनी में काम करता था उसके जो बॉस थे, जो मालिक थे, उनके परिवार के सब लोग पुलिस डिपार्टमेंट में थे. And me, and there was few employees with me and my boss. तो मैं और मेरा बॉस और कुछ एम्प्लॉइज के साथ में. One time the policeman stopped us. एक बार हम रास्ते में थे तो पुलिस वाले ने रोक दिया. रुक जा, कहाँ जा रहा है? स्टॉप वेयर आर यू गोइंग. And he was talking to a US client. और वो एक यूएस के क्लाइंट से बात कर रहा था फोन पे, Full US action. पूरे एक्शन में. And then he said, Mike, just give me a second. उसने बोला, So I put it on mute. उसने म्यूट Roll the किया. window. Staff, eh? And he said, my family is staff, police staff. So he's like, okay. So उसने बोला हाँ ठीक है जा. So there's this one guy, he saw, man, केवल बोलना है, staff है. तो हमारे साथ एक लड़का था, उसने देखा, उसने बोला I just have to say I am staff. Next day he was riding his bike without helmet. अगले दिन वो बाइक पे घूम रहा था बिना हेलमेट के. You know where the story is going, right? आपको पता है कहानी कहाँ जा रही है. So one police guy stopped. तो एक पुलिस वाले ने रोक लिया उसको. हेलमेट कहाँ है? कहता है staff है. पकड़ लिया उसको, इधर आ तू. Boldness tells you that you have a relationship with Jesus Christ. Boldness. साहस इस बात का सबूत है कि आपका रिश्ता है यीशु के साथ. Amen. Amen. When demons come before you, staff है, चल साइड हो जा. Amen. Have you seen these guys who are basically politicians? And that's a bad example. But what I'm saying is, they carry themselves as they are politicians. आपने नेताओं के बेटों को देखा है, वो ऐसे जीते हैं जैसे वो नेता हैं. In full authority. पूरे अधिकार के साथ. We need to learn from them. हमें उनसे सीखना पड़ेगा. If they can recognize the authority of their Father, why can't we recognize the greatest authority that Lord Jesus Christ has given us? अगर वो अपने पिता का अधिकार पहचान सकते हैं तो हम क्यों नहीं, जिसने हमें सबसे बड़ा अधिकार दे दिया उस मसीह यीशु में. Believers के नहीं मैं वो demon ना थप्पड़ मार देगा. Believers are so scared of demons that this demon will slap me. अब staff है, बोलोगे तो मारेंगे थप्पड़. Become bold in who you are. साहस रखो अपने में जो आप हो उस You बात are में. the sons and daughters of the Most High God. साहसी बन जाओ क्योंकि आप परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे, उसकी बेटी हो. Say it again. I दोबारा am a कहो, king, मैं एक राजा हूँ, a
kings. मैं एक राजा हूं जिसे राजाओं के राजा ने चुना है। If anybody has a problem with your kingship, they can go to Jesus who's appointed you as a king. अगर किसी को आपके राजा होने से दिक्कत है तो जाकर यीशु से बात कर सकता है जिसने आपको राजा बनाया है। हो रहा है कुछ हो रहा है, दिख रहा है मुझे। I see something is happening. Let the stirring happen. God is bringing you out of the dead religion of Christianity and putting you in a place. He's pouring out new wine so that you understand who you are, that you're called to walk in dominion, you're called to walk in power, you're called to walk in authority in the name of Jesus. परमेश्वर आपको मरे हुए ईसाई धर्म से निकाल करके उस रिश्ते में, उस स्थान पर ले आ रहा है जहां आप ताकत में, उसकी सामर्थ्य, उसके अधिकार में जीने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि अगर आप हो ईसाई तो आगे आप बोलो, शैतान है कसाई। You are wonderful people. आप अद्भुत लोग, You are wonderful people. अद्भुत लोग। Amen.